नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सोचिए, आप एक बटन दबाते हैं और पूरी बिल्डिंग में रोशनी हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है? आज हम उन्हीं ग्रिड गार्डियंस यानी उन हाई टेक सुरक्षा प्रणालियों को डिकोड करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड को किसी भी बड़े फेलियर या तबाही से बचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक बहुत ही हाई स्टेक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। इतने विशाल पावर सिस्टम्स जो बिना रुके काम कर रहे हैं, उन्हें अचानक होने वाली गड़बड़ियों से खुद को बचाना होता है। सच मानिए, अगर ये प्रोटेक्टिव रिलेज ना हो तो सिर्फ एक रुकी हुई या स्टॉल हो चुकी मोटर पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड को ठप कर सकती है। लिटरली पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। ये एक ऐसी जंग है जो हर सेकंड बैकग्राउंड में लड़ी जा रही है और ये गार्डियंस कभी नहीं सोते। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, करंट और वोल्टेज से बचाव। दूसरा, मोटर्स और फ्रीक्वेंसी की सुरक्षा। तीसरा, डिफरेंशियल और लाइन सेफ्टी। और आखिर में बात करेंगे डिजिटल युग की, यानी न्यूमेरिकल रिले रिवॉल्यूशन की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, करंट और वोल्टेज बचाव। ये किसी भी ग्रिड के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब स्क्रीन पर दिख रही इस इमेज को देखिए। पहली नज़र में ये अर्थ फॉल्ट्स और ट्रांसफॉर्मर्स की कोई बोरिंग किताबी टैक्सोनॉमी लग सकती है, राइट? लेकिन असल में ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए एक पूरी की पूरी सर्वाइवल गाइड है। इसमें डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर्स से लेकर जीरो सीक्वेंस करंट तक के फॉल्ट्स कवर किए गए हैं। मतलब चाहे करंट का ओवरफ्लो हो या कोई अर्थ फॉल्ट, हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक खास रिले डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आता है, IDMT। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? इसका फुल फॉर्म है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। पर इसका रूल बहुत ही सिंपल है। आसान भाषा में कहें तो ओवर करंट फॉल्ट से खतरा जितना ज्यादा होगा, ये रिले उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा। मतलब खतरा बढ़ा तो एक्शन फास्ट। समय और करंट का ये उल्टा कनेक्शन ही सिस्टम को जलने से बचाता है। और हां, ग्रिड में बेवजह बार बार शटडाउन ना हो, इसके लिए एक लिमिट के बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम फिक्स भी हो जाता है। और ये देखिए, ये एक हेल्दी ग्रिड की बाउंड्रीज को कितनी अच्छी तरह समझाता है। ये रिलेज हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। जैसे ही वोल्टेज 110% की ओवर वोल्टेज लिमिट को टच करता है या फिर 88% की अंडर वोल्टेज लिमिट तक गिरता है, ये तुरंत एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं। ये एकदम परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। इससे पहले कि किसी भी महंगे उपकरण को कोई नुकसान पहुंचे, ये सिस्टम को सुरक्षित कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, गार्डिंग मोटर्स एंड फ्रीक्वेंसीज। देखते हैं कि ये सिस्टम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर्स को कैसे बचाता है। अब बात करते हैं मोटर्स की। मोटर्स बेसिकली 5 तरीकों से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये हैं शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड, अनबैलेंस सप्लाई और सबसे खतरनाक स्टॉलिंग इवेंट। स्टॉलिंग तब होती है जब मोटर को वोल्टेज तो पूरा मिल रहा है, लेकिन उसका रोटर घूमने से ही मना कर दे। सोचिए, ये कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। अगर ये स्पेशल मोटर प्रोटेक्शन रिलेज ना हो तो ऐसी कंडीशन मोटर को पल भर में जलाकर खाक कर सकती है। लेकिन बात सिर्फ मोटर्स तक ही सीमित नहीं है। इन विशाल जनरेटर्स की सुरक्षा के लिए पूरे ग्रिड की जो एक रिदम होती है, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। और ये काम करते हैं अंडर और ओवर फ्रीक्वेंसी रिलेज। ये रिलेज 230 वोल्ट सिंगल फेज AC मेन्स और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड होते हैं। और जैसे ही ग्रिड की फ्रीक्वेंसी तय सीमा से जरा भी ऊपर या नीचे जाती है, ये रिलेज तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसे समझने के लिए DF/DT रिले का उदाहरण लेते हैं, जो एक अल्टीमेट इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। मान लीजिए कि किसी वजह से ग्रिड बैठना या सिंक होना शुरू हो गया है। ये रिले तुरंत फ्रीक्वेंसी के गिरने की स्पीड को मापता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि ग्रिड 0.1 हर्ट्ज प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है, यह उसी मिलीसेकंड में जनरेटर्स को सिस्टम से अलग कर देता है। जनरेटर्स को डैमेज और ओवर स्पीडिंग से बचाने के लिए यह स्टेप उठाना एकदम क्रूशल है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिफरेंशियल और लाइन सेफ्टी। यहां हम देखेंगे कि लंबी ट्रांसमिशन लाइंस को कैसे सेफ रखा जाता है। यहां मर्ज प्राइस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इसे आप किसी VIP जोन के आगे और पीछे के दरवाजों पर खड़े बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। ये सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि जितना करंट एक सिरे से अंदर आ रहा है, ठीक उतना ही दूसरे सिरे से बाहर भी जाना चाहिए। अगर बीच में कोई भी फॉल्ट हुआ और दोनों सिरों पर करंट का ये बैलेंस बिगड़ा, तो डिफरेंशियल रिले को तुरंत पता चल जाता है और वो ऑपरेट हो जाता है।
और ये टेबल लंबी दूरी वाली लाइंस पर काम करने वाले पायलट वायर रिलेज को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करती है। देखिए, जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो भेजने और रिसीव करने वाले दोनों सिरों पर करंट एकदम बराबर होता है और बीच के पायलट लूप में कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन फॉल्ट आते ही ये परफेक्ट बैलेंस टूट जाता है। ऐसे में पायलट लूप में एक डिफरेंशियल करंट बहने लगता है जो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत सिस्टम का शटडाउन ट्रिगर कर देता है। फाइनली हम अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, द न्यूमेरिकल रिले रेवोल्यूशन। आइए देखते हैं कि डिजिटल युग में ग्रिड प्रोटेक्शन कैसे बदल गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले जो भारी भरकम एनालॉग रिलेज इस्तेमाल होते थे, उनकी जगह अब पूरी तरह से स्मार्ट प्रोग्रामेबल माइक्रोप्रोसेसर्स ने ले ली है। इन न्यूमेरिकल रिलेज का फायदा ये है कि कई अलग अलग तरह के रिलेज का काम एक अकेली छोटी सी यूनिट में कर देते हैं। इससे सिर्फ जगह ही नहीं बचती, बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, ये आगे की एनालिसिस के लिए बहुत सारा डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं। ये मॉडर्न डिवाइसेस वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ फॉल्ट्स को रोकते ही नहीं हैं, बल्कि ये कम्युनिकेट भी करते हैं। ये अपना सारा डायग्नोस्टिक डेटा सीधे कंट्रोल रूम के पीसी या स्केडा सिस्टम को भेजते हैं। इस डेटा से ऑपरेटर्स को मीटरिंग और ट्रबल शूटिंग में तो मदद मिलती ही है, साथ ही वे भविष्य में होने वाले किसी बड़े पावर आउटेज को पहले ही रोक सकते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज जब हमारे पावर ग्रिड्स पूरी तरह से डिजिटल होते जा रहे हैं, तो क्या ये एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं, या फिर ये साइबर दुनिया में हमारे लिए एक नई कमजोरी पैदा कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ढूंढना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।